वहीं पीछे पहुंचा दीजिए, वो जो हाथ उठाए ना पीछे, हाँ खड़े हो जाइए, पीली वाले। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। मैं बरसाना धाम से आई हूँ आपके दर्शन को। महाराज जी मैं ये प्रश्न पूछना चाह रही थी कि मैं मतलब पिछले 15 सालों से बस मुझे एक ही रट थी कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे राधा कृष्ण को मिलना है, देखना है, और बस भक्ति की रही। इस चक्कर में माया में मैं बिल्कुल फंसी नहीं, कहीं पे भी अपने आप को सुरक्षित रखती चली गई। और फिर अभी 1 साल पहले मैं बरसाना धाम चली गई। अब बरसाना धाम में मैं साल भर से श्री जी की कृपा में वहाँ पे रह रही थी। अब मुझे अभी अभी समस्या, मतलब बरसाना धाम जाके आई, मुझे नाम जप करने की बहुत आदत थी कि हमेशा राधा कृष्ण पूरे दिन जपना। अब वहाँ जाके जब मैं राधा कृष्ण जपने लगी और एकांत हो गई, तो अब मेरे यहाँ पे ये जो इस स्थान पे बहुत प्रेशर बनता है। फिर अभी मैंने ध्यान करना भी चालू कर दिया था, तो यहाँ पे बहुत प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर हर कभी मतलब नाम जब चालू हो जाता है, हर कभी प्रेशर बन जाता है। पूरा प्रेशर में रहते रहते मैं मतलब काफी परेशान सी हो गई हूँ अब मैं। और कहाँ से हैं बहन आप? मैं यहाँ गुना से हूँ, और अभी 1 साल से बरसाने में थी। आपने कोई साधना तो अलग से नहीं की? नहीं, अलग से कुछ नहीं की। मैं तो सिर्फ सत्संग थोड़ा सुन के और अपना नाम जप और ध्यान विधि पर आपने क्या किया है? ध्यान में मैंने कुछ नहीं, बस मुझे एक वहाँ पे महाराज जी मिले थे, उनने मुझे बताया कि आप बस शांत होके सुन्न होके एकदम बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है ध्यान में, सिर्फ आप शांत होके बैठ जाइए। मन के जो विचार आए जाए उनको केवल दृष्टा भाव से आप देखते रहो, विचार आते जाते रहेंगे। साक्षी भाव बनाने की हाँ, कोशिश बस साक्षी भाव बना के। जब ध्यान करती थी 10 मिनट बाद यहाँ पे प्रेशर बनता था मुझे। ये चूंकि जहां पर आप प्रेशर की बात कह रहे हैं, ये शरीर का आज्ञा चक्र है। हाँ, ये आज्ञा चक्र है। इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। हाँ, आज्ञा चक्र जिसका खुल जाता है वो त्रिनेत्रधारी हो जाता है। हाँ, नहीं समझे? 2 आंखें भगवान पहले से दिए हैं, और जहां बहन जी कह रही ये जो है आज्ञा चक्र है। तो साधक गण जब साधना के मार्ग में आते हैं, या बड़े बड़े योगी तपस्वी तब नेत्र बंद करके इसी आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं, तो यहीं से भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कर लेते हैं। तो जो आपका स्फुरण हो रहा है, इसे साधक की भाषा में स्फुरण कहते हैं। स्फुरण मतलब फड़कना, तो वाइब्रेट जैसा होता है, हाँ या ना? हाँ, मतलब ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान ज्यादा करिए। मतलब सीधा सा है कि देवता तो जग गया पर भूखा है, भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा। महाराज जी डर बहुत लगता है, दर्द सा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई भी इससे नकारात्मकता नहीं फैलती है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि नाम जप की एकाग्रता से त्राटक विधि की ओर आप जा रहे हैं। और महाराज जी घर पे आप अंतिम और प्रथम निवेदन हमारा यही है आपके प्रश्न पर, कि इसको कंटिन्यू आप जारी रखिए और करिए। भगवान करे, भगवान श्री जी की आपको अविरल भक्ति प्राप्त हो। जय हो। महाराज जी बस आखिरी में घर पे ही रहूं कि अब फिर से बरसाना धाम लौट जाऊं? अगर लोकेशना के भाव से पूछें, अगर कोई रोक टोक नहीं रहा, वास्तविक फक्कड़पन आ गया तो बरसाना ही रही है। अच्छा। और अगर नहीं आया तो जहां रहो वहीं बरसाना मानिए। हाँ, ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। वेलकम। राधे श्याम महाराज जी, आपका आशीर्वाद बस। खूब भक्ति बनी रहे। जो बहन जी अभी बरसाने वाली हैं, हम यही कहेंगे कि आप घर पर रहिएगा। और बहुत अच्छा भाव है, संतों की शीत प्रसादी, और खूब कथा सुनिए। बहन हमें बहुत प्रसन्नता हुई आपसे बात करके।